सो सर, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन, ह्यूज कॉन्ग्रेचुलेशन। काफी पसंद किया जा रहा है, काफी अलग किरदार है। क्या कहना चाहेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल रसभरी के बारे में? सबसे पहले तो मैं बहुत ही खुश हूँ जिस तरीके से शो पूरा बन के आया, क्योंकि एक्चुअली मैंने भी नहीं देखा था। मैंने जब डबिंग करी थी शो की तो सिर्फ अपने अपने हिस्से की करी थी, तो बाकी का शो मैं देख नहीं पाई थी। और एक तो पूरा जब म्यूजिक के साथ और सारी एडिटिंग और सारी DI, कलर करेक्शन, सब ग्रेडिंग सब कराने के बाद जो एक इम्पैक्ट आता है, तो जब मैंने शो देखा, एक तो दर्शक की तरीके से मुझे काफी अच्छा लगा, तो मुझे मजा आया। मैंने एक बार में देख लिया, तो एंड आई वाज वेरी रिलीव्ड कि मुझे लगा कि यार अच्छा शो है। बिकॉज मुझे भी चिंता थी कि यार अब चूंकि कोई भी ऐसे बोल्ड से टॉपिक पे अगर शो बनता है, तो आपको हमेशा चिंता रहती है कि ये होगा कैसा, ये लगेगा कैसा, एंड में वर्क करेगा कि नहीं। मुझे लग रहा है कि वो वर्क कर रहा है, वो बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। जिस तरीके से पूरा एक हमने एक मजेदार तरीके से अलग अलग मुद्दों को छूने की कोशिश की है। और मुझे लगता है कि शो में जो चीजें आपको ट्रेलर में दिखती हैं, आप जब पूरा शो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यार एक्चुअली शो इससे कहीं ज्यादा है। तो एंड जो लोग देख रहे हैं उनको तो बहुत अच्छी लग रही है, और जो लोग नहीं देख रहे हैं पर फिर भी गालियां दे रहे हैं, वो भी रसभरी का नाम रोशन ही कर रहे हैं, तो वो भी ठीक है। तो ठीक है, वो बहुत ही अच्छा चल रहा है, मतलब मैं बहुत खुश हूँ। एग्जैक्टली वही जो क्रिटिसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, इस पे हम बाद में बात करेंगे। फिर भी रसभरी की बात हो तो रसभरी की जर्नी कहाँ से शुरुआत हुई? क्योंकि आपने जो अब तक किरदार किया वो काफी इम्पैक्टफुल रहे हैं, और उसके बाद इस तरह का कोई किरदार करना एक तरह से एक्टर के लिए काफी रिस्की हो जाता है। रिस्की मतलब चैलेंजिंग हो जाता है। तो वो जर्नी कैसे शुरू हुई? आई मीन ऑनेस्टली मुझे तनवीर ने जब कहानी सुनाई तो मैंने टाइटल सुन के मैं थोड़ा डर गई। मैंने कहा रसभरी मतलब क्या है ये। तो फिर मैंने उसने सिनॉप्सिस सुना तनवीर से, जो प्रोड्यूसर हैं और शो के। और तो मैंने उन्हें कहा कि यार देखो इंटरेस्टिंग लग रहा है, लेकिन आप मुझे पूरी स्क्रिप्ट भेजो, मतलब डायलॉग ड्राफ्ट के साथ भेजो। जब मैंने डायलॉग ड्राफ्ट के साथ पढ़ा, मैंने कहा यार ये एक्चुअली ये बिल्कुल भी मतलब जैसे एक होता है ना कि अश्लील है, छिछला है, ये एक्चुअली ऐसा है ही नहीं। ये एक्चुअली बड़े प्यारी सी एक कहानी है। किशोरावस्था में जो एक यौनिकता को लेके एक एक्साइटमेंट होता है, एक क्यूरियोसिटी होती है, वो उस सब के बारे में है। एंड मुझे बड़ा अच्छा लगा किस तरीके से दो चीजें बड़ी अच्छी लगी शो में। एक, किस तरीके से छोटे शहर की जो डिटेलिंग है ना, वो बड़ी प्यारी तरीके से पकड़ी है। तो मुझे होता है कि आप छोटे शहर की कहानी जब बताते हो तो एक बहुत ही ऐसा कि अरे छोटे शहर में ऐसा होता है, इस टाइप का बताते हो। एक है जब आप एक अपनेपन के साथ बताते हो, क्योंकि आप वहीं के हो, आप वहां पले बढ़े हो, आप जानते हो उन लोगों को। तो मुझे ये क्वालिटी रसभरी में पसंद आई, वो अपनापन छोटे शहर का जो था। और दूसरा मुझे लगा कि यार ये ना बहुत जो समाज में एक दोगलापन है औरत मर्दों को लेकर, और जो खास करके यौनिकता को लेकर एक जो दोगलापन है, कि हमें मर्द जब कोई चीज करे तो वो हमें खटकती नहीं है, लेकिन औरत जब वही चीज करे तो और जी मतलब क्या हो गया ऐसे, मतलब अश्लील, समाज खराब हो जाएगा, संस्कार खत्म हो जाएंगे ना, ये जो पूरा एक रिएक्शन है। तो शो वो बड़े अच्छे से टैकल करता है एक मजेदार अंदाज में, मतलब बिना पर्चा मोर्चा नारा में जाके वो बड़े एक नेचुरल ऑर्गेनिक तरीके से उसे डील करता है। वो अच्छा लगा मुझे। और ऑफ कोर्स किरदार तो चैलेंजिंग था ही, मतलब एक ऐसे दो डबल रोल करना कि एक ऐसी जो मैडम है जो बहुत बिल्कुल प्रॉपर है और उसको सिर्फ अपने काम से मतलब है और वो बहुत स्ट्रिक्ट है, और एक ऐसी रसभरी जो बिल्कुल वाइल्ड है और वो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल है। मतलब मैं हमेशा निखिल जो डायरेक्टर है उनको कहती थी कि भाई मुझे रसभरी सड़क पे दिख गई तो मैं तो डर के भाग जाऊंगी। वो इतनी मतलब लाइक इन योर फेस है वो। सोरा, जब मैंने ये सीरीज देखी तो मैंने एक एज ए ऑडियंस देखी, और मैंने काफी चीजें नोटिस की। जैसे आपने जो किरदार किया है, जो कंटेंट है उसे हम अलग रखते हैं, लेकिन जो आपने किरदार किया है बेशक वो काबिल तारीफ है। अपने अंदर उस तरह के सेट्स लाना वो बेशक काबिल तारीफ, आपने बहुत ही अच्छी तरह किया है। और अगर सोशल मीडिया की बात करें तो काफी प्यार मिल रहा है, और उसी तरह काफी ट्रोल कर रहे हैं लोग, परेशान कर रहे हैं। वो किस तरह लेती हैं उसे? आई मीन देखिए, मुझे जैसा कि मैंने कहा कि वो ट्रोल होना और मतलब वो तो एक नो ब्रेनर जिसे कहते हैं ना इंग्लिश में, वो है कि अगर एक तो एक्ट्रेसेस को मिलता ही है, ऊपर से अगर आप कोई थोड़ा बोल्ड सीन कर लें तो सबसे पहली
चीज यही है कि बोलेंगे हो तुम तो ऐसी हो, तुम तो ऐसी हो, पॉर्न स्टार हो तुम, स्टूपिड, इस टाइप की जो बेवकूफाना बातें हैं। तो मैं इन चीजों को ऑब्वियसली सीरियसली नहीं लेती, क्योंकि मुझे हमेशा लगता है कि इस किस्म के कमेंट्स मेरे बारे में नहीं, ये उस शख्स की असलियत बताते हैं जो ऐसी एग्जैक्टली बातें कर रहा है, एग्जैक्टली सर। जो ये नहीं समझ पा रहा है कि मैं एक अभिनेत्री हूँ, तो मेरा काम है स्क्रिप्ट में जैसा है उसको, किरदार को निभाना। क्या आप कभी वो अभिनेता लोग जो कातिल का रोल करते हैं, रेपिस्ट का रोल करते हैं, क्या आप उनसे पूछते हो कि अरे तू तो रेपिस्ट होगा लाइफ में, या तू तो कातिल होगा लाइफ में? नहीं। वही मैं कह एग्जैक्टली रही एग्जैक्टली। हूँ, मर्दों के साथ हमें ये सवाल आता ही नहीं है मन में, लेकिन औरतों के साथ हमको वो हजार सवाल, हजार इल्जाम। तो वो एक असलियत है समाज की। और ठीक, और मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि एक्चुअली रसभरी इसी मुद्दे पर है, यू नो व्हाट आई मीन। सो वो एक चीज मुझे लगती है। बाकी देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि मेरे लिए सबसे अच्छी बात ये है कि जो लोग पसंद कर रहे हैं शो, मतलब जो लोग पूरा शो देख रहे हैं, वो लोग पसंद कर रहे हैं। मतलब इवन जिन लोगों को एक चीज अच्छी नहीं लगी, थोड़ा ये ठीक नहीं लगा, वो लेकिन वो भी कह रहे हैं कि एंजॉय किया हमने, एंटरटेनिंग था, हमें मजे आए, अच्छा लगा। और जो लोग नहीं देख के गालियां दे रहे हैं, वो तो रसभरी का नाम रोशन कर रहे हैं। तो ये एग्जैक्टली हमारा ही फायदा होता है। सर। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल ये है कि आपने आपको एक मतलब ट्विटर पे किसी ने आपको कॉम्प्लीमेंट दिया था कि स्वरा, मैं आपके थॉट से, आपके पॉलिटिकल व्यू से मैं मतलब सहमति नहीं रखता, लेकिन मुझे ये किरदार आपका बहुत पसंद आया। तो यही मतलब ये आपका ये जो टैलेंट है उसे पूरी तरह मतलब जहां तक पहुंचना था वहां तक पहुंच चुका है। तो इससे बढ़कर कुछ नहीं है। और यही आर्ट, दिस इज द थिंग अबाउट आर्ट, राइट? यही कला का खासियत है कि कला हमें जोड़ सकता है हमारे वैचारिक मतभेद के ऊपर भी। कि एग्जैक्टली हम आप और मैं शायद सहमत ना हो हमारे पॉलिटिकल ओपिनियन में, लेकिन कला एक ऐसी चीज है, कहानी एक ऐसी चीज है जिसमें आप मेरी इंसानियत और मैं आपकी इंसानियत अपने अपने डिफरेंसेस के बावजूद हम देख सकते हैं। तो वो कितनी जी खूबसूरत चीज है। तो एक्चुअली वो ऐसे कमेंट्स मुझे सबसे ज्यादा खुश करते हैं। मैं उन्हें हमेशा कहती हूँ कि कोई बात नहीं, हमें जरूरी नहीं है कि हम हर मुद्दे पे हम सहमत हो, लेकिन कम से कम हम एक एग्जैक्ट दूसरे की इंसानियत तो पहचान सकते हैं, हम एक दूसरे की कला की तो बढ़ाई कर सकते हैं। वो बहुत, you're right, that is the, those are the comments that make me feel कि यार my job is done here, like I have achieved something. I feel very एग्जैक्ट happy about that. वही काफी जो बॉलीवुड के बड़े आइडल मेंबर्स माने जाते हैं, उन्होंने आपके सीरीज को लेकर काफी आइडियोलॉजी और इन सब चीजों पे सवाल उठाया। तो उन सब चीजों को किस तरह देखती है स्वरा? देखिए, मैं हमेशा मानती हूँ कि लोकतंत्र है, सबकी अपनी राय होने का हक है। आपकी अपनी राय है, ये आपका हक है, आप मतलब बेशक उस राय को रखें। और बात होती रहनी चाहिए, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी की राय हावी हो जाए जबरदस्ती किसी और के ऊपर। तो अगर मतलब हम डिस्कशन करते रह सकते हैं, आपको नहीं अच्छा लगा, आप मुझे बताओ उसके बाद नहीं अच्छा लगा, मैं आपको बोलूंगी कि मेरी ये राय है, दैट्स फाइन। वो किसी भी हेल्दी सोसाइटी में ये डिस्कशन होनी चाहिए। बाकी जो लोग ये कह रहे हैं कि बुरा असर पड़ेगा और बच्चों पे बुरा असर पड़ेगा, अरे जब शो के ऊपर 18+ लिखा है तो आप बच्चों को क्यों एग्जैक्टली दिखाओगे? वो उसमें लिखा है कि वो 18+ कंटेंट है, लॉजिक ही नहीं है इस बात मत का। दिखाओ बच्चों को, सिंपल। तो यू हैव टू कंट्रोल दैट इन योर चिल्ड्रन ना, ले लो उनसे फोन, मत देखने दो उनको। सर जब हमने अभी तक जो इंडस्ट्री में एक कल्चर चलाया है कि जो एक एक्टर है, जो एक अदाकार है, वो कभी पॉलिटिकल इश्यूज पे बोलता नहीं है, वो अपनी आवाज नहीं निकालता, मतलब कहा जाए वो उसके प्रोफेशन पे कहीं ना कहीं एक प्रेशर होता है पॉलिटिकल का। क्या इस तरह ये सब पॉसिबल है स्वरा? क्योंकि हमने आपके मुद्दे में कभी ये सब चीजें नहीं देखी, आपने खुलकर आवाज उठाई, खुलकर बातें की है। नहीं, बट मैंने उसका भुगता भी है ना मैंने फिर। तो आई आई मीन ऑफ नोटिस। कोर्स आप आवाज उठा सकते हैं, पर फिर उसका आपको भुगतना चाहिए। जो रसभरी में भी हो रहा है कि जो फेक IMDb की रेटिंग्स हैं, बिना शो देखे आप कैसे 1 दे सकते हो? तो ऑब्वियसली आप रेटिंग किसी और कारण से दे रहे हैं, आप एक्चुअली शो देख के रेटिंग नहीं दे रहे, क्योंकि जो लोग शो देख के रेटिंग दे रहे हैं उनके ट्वीट्स भी है, मैंने रीट्वीट भी किया है कि हमने तो 9 दिया, हमने तो 8 दिया, हमने तो 10 दिया। जी जी। तो आई थिंक दैट हम एक ऐसा समाज बन रहे हैं जहां हम लोगों को सजा दे रहे हैं राय रखने के लिए। और ऐसा समाज जो है वो कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है। वो अभी वो मेरे साथ हो रहा है, किसी दिन वो किसी और के साथ होगा, किसी दिन वो आपके साथ होगा, किसी दिन वो हमने यही जो चीज, इसका ये जो सफर ऐसे शुरू होता है, वो कहाँ जाके खत्म होता है, वो हमने चीन और ईरान में देखा है। जी वो किस तरीके के एकदम ऐसे समाज हैं जिनमें उन्होंने अपने ही लोगों को दबा दिया है ऐसे।
तो मुझे लगता है कि उस चीज से हमें बचना चाहिए, अपनी सेहत के लिए, हमारे देश की सेहत के लिए, हमारे समाज की सेहत के लिए। बाकी ऑफ कोर्स जैसा कि मैंने कहा कि ये मेरा चॉइस था कि मैं मुखर तरीके से बोलूंगी, अब मैं उसको डील करूंगी, उसके फॉल आउट को। वो मेरी ये मेरा चॉइस था कि मैं मुखर तरीके से अपनी बात रखूंगी, तो अब उसका जो फॉल आउट है उसको मैं डील करूंगी। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगी कि कोई भी समाज ना जहाँ पे बात ना हो, जो चुप हो जाए, बातें होना सामाजिक तौर पे मैं कह रही हूँ कि स्तर पे डिस्कशन होना, वाद विवाद होना, अलग अलग राय रखना, वो थोड़ा चीची पीची जो वो शोरगुल जो है, वो सांस लेने जैसा है समाज के लिए। जो समाज में बातें हो रही है वो समाज सांस ले रहा है, जो समाज एकदम चुप है वो समाज सांस नहीं ले रहा है, वो मर रहा है, वो स्टाइफल हो रहा है, तो जैसा कि मैं बार बार ईरान की बात कर रही हूँ कि ईरान में एक जो जिस तरीके से वो पूरा सेंसरशिप और वो पूरा कंट्रोल और वो आपने देखा है कि वो किस तरीके की रिप्रेशन पैदा किया है उसने ईरान में। तो आई थिंक दैट हाँ। फिर भी सोरा, लेकिन आपके जज्बे को और आपकी जो हिम्मत है ना, उसको काफी लाखों करोड़ों लोगों का साथ है, काफी लोग आपको सपोर्ट करते हैं ये जज्बे को लेकर, और आप किस तरह आप उभर कर आई हैं। सोरा, साथ ही साथ ये जो हाल ही का 1-1.5 महीना रहा, काफी बॉलीवुड के लिए भी काफी दुखद रहा है, काफी हमारे बीच में रहने वाले काफी आइडियल एक्टर्स जो हमारे बीच नहीं रहे हैं, और सुशांत की आत्महत्या के बाद काफी ये चीजें चूल पकड़ ली, नेपोटिज्म, इन सब बातों का, और आप पहली उन एक्ट्रेसेस में जिन्होंने इस पे आवाज उठाई। तो क्या कुछ चल रहा है जहन में, बीइंग एक्टर, क्या कुछ? सुशांत का तो देखिए बहुत ही दुखद है, और मुझे मतलब सुशांत का मेरा सबसे बड़ा रिग्रेट ये रहा, ऑफ कोर्स दुख हुआ कि वो गुजर गए हैं, लेकिन ये भी बहुत बुरा लगा कि मैं उसे जानती नहीं थी, कि मेरे को मौका ही नहीं मिला उसे, मतलब मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं सुशांत को उसके मौत के बाद डिस्कवर कर रही हूँ, अरे ये ऐसा इंसान था, मतलब एक कलाकार होने के नाते उसकी फिल्में देखी थी, लेकिन अरे इसे किताबें पढ़नी अच्छी लगती थी, इसको साइंस अच्छा लगता था, इसको मैं ये सब जानती नहीं थी उसके बारे में। तो मुझे अब ऐसे लग रहा है कि मुझे वो जो स्टार के पीछे जो इंसान छुपा हुआ था, वो अब उसकी मौत के बाद पता चल रहा है। मेरे को ये बहुत बुरा लग रहा है कि यार मैं उससे दोस्ती नहीं कर पाई, मतलब मैं उससे शायद एक बार मिली थी, सिर्फ एक पार्टी पे, और खैर वहां बहुत शोर और म्यूजिक और ये सब, क्या कैसे बात कर सकता है कोई, पर बाकी मुझे ये लगता है कि ऐसा सुशांत के साथ ना ऐसा लग रहा है कि एक दिया था जिसको बहुत अरसों तक जलना था, वो बुझ गया है, तो वो दुख तो खैर है ही, मतलब ऑब्वियसली बहुत बुरा लगता है। कहीं इसके साथ साथ काफी बातें नेपोटिज्म की, उस पर भी कुछ थॉट है आपका, कुछ ऐसी चीजें? देखिए नेपोटिज्म तो है, मतलब नेपोटिज्म जैसा कि इंडस्ट्री में है, वो ऑब्वियसली है, उसको मना करने का कोई मतलब नहीं है कि वो ऐसा नहीं होता है, लेकिन मुझे लगता है कि नेपोटिज्म को सुशांत के मौत से जोड़ना शायद इसमें लोग अपनी रोटी सेक रहे हैं, क्योंकि सुशांत ने कुछ नहीं ऐसा नोट लिखा, कुछ छोड़ा नहीं, और उसके मतलब उसके पास पुलिस के जो भी ये हमारा काम नहीं है, हमारा काम है सुशांत को सेलिब्रेट करना, हमारा काम है सुशांत का शोक मनाना, और पुलिस अपना पोस्टमार्टम करेगी, उन्हें जो मिलेगा, अभी प्राइमा फेसी जो डिप्रेशन की बातें हुई हैं, तो आई थिंक कि हमें ना तमाशा नहीं बनाना चाहिए सुशांत, कुछ एक बहुत ही दुखद घटना हुई है, ये ठीक नहीं है कि हम अपने एजेंडे के लिए तमाशा बनाएं उस पर। नेपोटिज्म की बात होती रह सकती है, वो 1 महीने बाद भी हो जाए, वो 6 महीने बाद भी हो जाए, कुछ बदलेगा नहीं, ठीक है ना, कुछ ऐसा कोई ऐसा क्राइसिस नहीं आ रहा है, वो बात आज भी उतनी मायने रखेगी, वो तभी भी उतनी मायने रखेगी, तो कम से कम हमें सुशांत को इतनी इज्जत देनी चाहिए कि उसके मौत को हम अपने निजी एजेंडे के लिए इस्तेमाल ना करें, और उसकी मौत को उसके बारे में रहने दें। और सुशांत ने ये जरूर बोलना चाहूंगी, आपका कोई फेलियर नहीं था, सुशांत एक बहुत बड़ा स्टार था, सुशांत बहुत सक्सेसफुल एक्टर था, 200 करोड़ की फिल्म पे बैठा था, ठीक है, तो मतलब छिछोरे जो है वो 200 करोड़ कमाई थी छिछोरे, तो आई थिंक कि सुशांत को क्यों बेचारा बना रहे हो यार, उसकी सक्सेस को सेलिब्रेट करो ना, एक आदमी जिसने 7 साल में इतना अचीव कर लिया, आप उसकी सारी काबिलियत, उसकी सारी सफलता, उसके सारे जो अचीवमेंट छोड़ के आप उसको किसी पार्टी में नहीं बुलाया, ये आपको डिस्कशन है, आप उस स्टार का स्तर नहीं गिरा रहे, मतलब are you serious? Like I think that's not doing justice to Sushant. बस उम्मीद यही करते हैं सौरभ कि उनकी आत्मा को शांति मिले और उनके परिवार को ताकत मिले। बिल्कुल। और
रसभरी की बात करते हैं। रसभरी के लिए क्या कहना चाहती हैं? जिन्होंने अब तक नहीं देखा, उन्हें क्या कुछ संदेश देना चाहती हैं स्वरा? मैं बस यही कहूँगी कि देखिए रसभरी बहुत ही रस से भरा मज़ेदार एक शो है, वो बिल्कुल अश्लील नहीं है, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको अपने आराम से देखें, अपने टाइम पे देखें और मुझे लगता है आपको बहुत मज़ा आएगा, आपको अपने बचपन की बहुत खूबसूरत यादें याद आएँगी क्योंकि हम सब के ज़हन में एक ऐसी टीचर है जो बहुत खूबसूरत थी, नई टीचर जो आई थी, जिससे हम फ़ैसिनेट होते थे कि अरे वाह यार! ये मैडम तो बहुत अच्छी हैं, सेक्सी हैं या खूबसूरत है या जो भी। तो वो बचपन के अपने वो जो मासूम सा एक वक़्त होता है उसको आप वापस रिलिव करेंगे और मुझे लगता है कि किशोरावस्था में जो उलझनें होती हैं, जो यौनिकता को हम डिस्कवर कर रहे होते हैं उसके ऊपर एक बड़ा अच्छा एक अच्छा डिपिक्शन है उसका और समाज की एक सच्चाई है, जो रसभरी दर्शाता है। तो अगर कोई चीज़ है जो आपको जिससे आप अनकम्फर्टेबल हो रहे हैं, तो हो सकता है कि रसभरी अपना काम कर रही है कि वो आपको आईना दिखा रही है कि ये देखो ये ऐसा समाज है। तो अब मुझे लगता है कि कुल मिला के बेहतरीन शो है, अच्छा बना गया है, आप देखेंगे, आप ज़रूर एन्जॉय करेंगे। वैसे भी लॉकडाउन चल रहा है तो और कुछ करने के लिए तो रसभरी देख लो। हाँ, हाँ। एग्ज़ैक्टली। थैंक यू सो मच स्वरा हमसे थैंक यू। बात करने के लिए। होप कि रसभरी देखने के बाद लोगों की नज़रें नहीं, नज़रिया बदले और जो पुरुष वेल महिलाएँ हैं सेड। उनकी उनकी जो लेकर विचार हैं वो काफ़ी बदल जाएँ। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो थैंक यू। मच। बाय। ओके, बाय, बाय।